इस फ़िल्म के अंदर दिखने वाली अभिनेत्री शनाया काटवे जो कि 21 साल की थी, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत थी और सफलता की नई बुलंदियों को छूने वाली थी। लेकिन 9 अप्रैल 2021 की रात को कुछ ऐसा होता है जो इस फैमिली की जिंदगी ही बदल देता है। ये एक बहुत ही ज्यादा डार्क ट्रूथ था और जैसे जैसे इस कहानी के पर्दे गिरते जाते हैं, ये कहानी और भी ज्यादा डार्क होती चली जाएगी। शनाया काटवे के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले मैं इस इंसिडेंट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये इंसिडेंट है 9 अप्रैल 2021 का, जब शनाया काटवे की एक कन्नड़ा मूवी रिलीज होने वाली थी, जिस मूवी का नाम था ओंदू घंटा काथे, जिसका मतलब होता है 1 घंटे की मूवी। और इस मूवी के रिलीज होने से पहले इसके प्रमोशन की पार्टी थी, जो कि हुबली में सेलिब्रेट की जा रही थी। यहाँ पे जो शनाया थी वो भी इस पार्टी के अंदर गई हुई थी अपने माता और अपने पिता के साथ। इस पार्टी के अंदर सब कुछ चल रहा था, खाना पीना पार्टी एंजॉय सब कर रहे थे। और ये जो पार्टी थी ये रात की थी। इस पार्टी में से इस फैमिली को निकलने में थोड़ी देर हो जाती है, घर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है। ये फैमिली 10 अप्रैल को अर्ली मॉर्निंग 9 से 10 बजे के आसपास अपने घर पहुंचते हैं। जैसे ही ये अपने घर पे पहुंचते हैं, जो शनाया थी वो काफी ज्यादा थकी हुई थी और वो इसी चीज के चलते हुए अपने कमरे के अंदर चली जाती है। और वहीं पर जो उसके माता पिता थे वो भी इस पार्टी के चलते हुए काफी ज्यादा थक गए थे और वो भी अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं। इनके अलावा इनके जो उबली वाले घर पे इनका एक बेटा भी रहता था, जिसका नाम था राकेश काटवे और जिसकी जो उम्र थी वो 32 साल थी। और उस टाइम पे जब वो पार्टी में से आए थे तो उन्होंने ये चीज जरूरी नहीं समझी कि वो अपने बेटे के कमरे में जाए, क्योंकि ओबियसली उन्हें लगा होगा कि सुबह का टाइम है तो वो सो ही रहा होगा। लेकिन जब वो उठते हैं अगली सुबह तो वो देखते हैं कि उनका बेटा उस कमरे के अंदर था ही नहीं। जहाँ पर जो फैमिली है वो ये सारी चीज देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन उन्हें लगा कि क्या पता वो मॉर्निंग वॉक पे चला गया हो, या फिर एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि वो आस पास किसी अपने दोस्त से मिलने चला गया होगा। उन्हें लगा कि वो ब्रेकफास्ट के टाइम तक घर पे आ ही जाएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि जो राकेश है वो उन्हें बिना बताए घर से बाहर चला गया हो। खैर थोड़ा टाइम और बीतता है और ब्रेकफास्ट का समय हो जाता है, लेकिन राकेश का अभी तक भी कोई अता पता नहीं था। जहाँ पर जो राकेश की फैमिली थी, यानी कि जो उसके माता पिता थे, वो उसको कॉल करना शुरू कर देते हैं। इसी मूवमेंट के ऊपर देखा जाए तो वो उसके पास जो रिंग थी वो जा रही थी, लेकिन उसके फोन को, उसकी कॉल को कोई नहीं उठा रहा था। और कुछ टाइम कॉल करने के बाद जो ये नंबर था ये स्विच ऑफ आना शुरू हो गया था। खैर उन्हें इन सभी चीजों के बाद भी ये चीज लग रही थी कि क्या पता वो अपने किसी दोस्त के पास गया हो या फिर किसी रिलेटिव के पास चला गया हो। अक्सर हमारी फैमिली में से कोई भी जब बिना बताए ऐसे चला जाता है तो हम यही सारी चीजें एज्यूम करते हैं, और अक्सर ये सारी चीजें हम अपने दिमाग के अंदर किसी भी नेगेटिव थॉट्स को ना लाने के लिए करते हैं। और वो भी सेम ऐसा ही कर रहे थे। लेकिन ये सारी चीजें भयानक उस टाइम पे हो जाती हैं जब जो राकेश की फैमिली थी वो उसका वेट करते करते उन्हें शाम हो जाती है। अब जो इनकी परेशानी थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, और इसी मोमेंट पे जो शनाया की फैमिली थी वो उनके करना रिश्तेदारों शुरू कर को देती और है, उसके दोस्त को एक अपने एक हर करके एक फोन करना रिश्तेदार शुरू को कर फ़ोन देती करना है शुरू कर कि देती है कहीं तो कि राकेश का कहीं कुछ तो पता राकेश चलेगा। लेकिन इसी मोमेंट के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था, ना ही तो राकेश का कुछ पता चल रहा था, ना ही उसका कॉल मिल रहा था। फैमिली जब इसी मोमेंट के देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है तो वो पास के ही एक पुलिस स्टेशन में जाके राकेश के लिए एक कंप्लेंट लिखवाती है। जहां पर जो उसकी फैमिली थी उसने पुलिस को ये सारी चीजें बताई कि उसका जो रंग था वो कैसा था, उसकी कद काठी कैसी थी, उसका जो हेयर स्टाइल था वो कैसा था, और उसने कपड़े कैसे पहने थे। जहां पर ये सारी चीजें होने के बाद जो पुलिस थी वो इन सब चीजों के लिए अपने काम में लग जाती है। और जहां पर ये जो कंप्लेंट थी ये 10 तारीख को उन्होंने लिखवाई थी, और ऐसे ही करते करते उसकी तलाश करते करते 12 तारीख आ जाती है और उसका कोई भी अता पता नहीं था। जहां पर जो उसकी पूरी फैमिली थी वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। 12 अप्रैल दोपहर का समय आ जाता है, जिस टाइम पर एक बहुत ही ज्यादा भयानक खबर आने वाली थी। हुगली से 12 किलोमीटर दूर एक जंगल पड़ता है जिसको कुछ नाम से जाना जाता है। इसी जंगल में एक इंसान पैदल अपने घर की तरफ जा रहा था, जहां पर वो देखता है कि उसे एक बहुत ही ज्यादा अजीब चीज दिखती है। और ये जो अजीब चीज थी ये एक लिफाफे के अंदर पड़ी हुई थी, और ये चीज कुछ और नहीं थी बल्कि ये एक इंसान की हुआ सिर था। और इसी सिर की आंखें अभी भी खोली हुई थी। आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि आप किसी जंगल से जा रहे हैं और आपके सामने कुछ ऐसा इमेज आ जाए या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आप क्या करेंगे। और सेम उसी तरह ही वो इंसान भी हड़बड़ाहट जाता है और चिल्लाने लगता है। वो भाग कर पास ही के पुलिस स्टेशन में जाता है और वहां पे इस चीज की कंप्लेंट लिखवाता है। जहां पर देखते ही देखते आधा घंटा बीतता है और जो पुलिस थी और जो हमारी फोरेंसिक टीम थी वो इस जगह के ऊपर पहुंच जाती है। वो इस सिर को लैब में भेज देते हैं, और लेकिन उसी मूवमेंट के ऊपर इस सिर की फोटोज क्लिक कर ली जाती है। इसी के अलावा इसके पास में एक शर्ट पड़ी हुई थी जो कि
सनी हुई थी, पुलिस उसको भी कलेक्ट कर लेती है। अब वो इसी मोमेंट के ऊपर ये सब चीजें समझ नहीं पा रहे थे कि ये किसका सर है, क्योंकि वो आधा जा चुका था, और ना ही ये समझ पा रहे थे कि इसके भी बाकी नहीं हिस्से समझ पा कहाँ रहे थे मिलेंगे। कि जहाँ इसके पर जो बाकी पुलिस के थी वो इन्हीं हिस्से सब चीजों को कहाँ पे देखते हुए मिलेंगे। अपनी जो रेंज इसी थी के चलते जांच करने की पुलिस वो अपनी बढ़ा थोड़ी सी देती है, रेंज और वो बढ़ाती है। आसपास में जब इन सभी चीजों के लिए डिटेक्ट कर रही थी तो उन्हें और भी कुछ हिस्से मिलने शुरू हो जाते हैं। जहाँ पर वो इन सभी चीजों की रिसर्च करते करते, इन सभी चीजों को डिटेक्ट करते करते वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक कुआं था, और वो कुआं इस जंगल के बीच में पड़ता था। जहाँ पर वो इस कुएं के अंदर देखते हैं तो उन्हें मोस्टली जितने भी हिस्से थे वो इस कुएं के अंदर ही मिल जाते हैं। जहाँ पर जो पुलिस थी वो इस सिर की जो फोटो थी वो आसपास के पुलिस स्टेशन के अंदर में भेजने भेजना शुरू शुरू कर कर देती देती है है, और सेम और यही यही जो फोटो फोटोज थी ये उस उस पुलिस पुलिस स्टेशन स्टेशन में में भी पहुंचती पहुंचती है हैं जो जो शिनाया के कि घर के हुबली पास में में शनाया पुलिस के घर स्टेशन के था, जहाँ पास में पर ही था, उन्होंने जहाँ अपने पे भाई के उन्होंने मिसिंग होने ये की रिपोर्ट भी रिपोर्ट भी लिखवाई थी लिखवाई अपने थी। भाई के लेकिन जब जो मिसिंग होने पुलिस की। थी वो जब इन सब पुलिस ये चीजों के फोटोज चलते हुए देखती जब है, ये रिसर्च कर वो रही थी शर्ट तो उन्हें देखती है। दिखता है कि ये जो शर्ट है ये सेम वैसी शर्ट है जैसे शिनाया की जो फैमिली थी उसने राकेश की बताई थी। और इसी मोमेंट के ऊपर जो पुलिस थी वो बिना देरी करते हुए शिनाया के घर पे कॉल करती है और एक भयानक सा इंसिडेंट के बारे में बताती है। जहाँ पर जो पुलिस थी वो शिनाया के पेरेंट्स को वहां पे बुलाती है और ये चीज सारी चीजें बताती है कि आप एक बार यहाँ पे आके ये सारी चीज चेक कर ले कि ये जो लड़का है ये आप ही का बेटा है या फिर नहीं। जहाँ पर जो शिनाया के फादर थे वो हड़बड़ाते हुए बहुत ज्यादा डरते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो उसे देखते हैं और वो इशारा कर देते हैं कि ये उन्हीं का बेटा है, लेकिन इन्हीं सब चीजों के चलते हुए वो वहीं पर चक्कर खा के पड़ जाते हैं। यहाँ पर आधे घंटे के बाद उनको होश आता है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे और बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रहे थे। यहाँ पर वो ये कह रहे थे कि ये हमारा ही बेटा है, और इसी चीज के चलते हुए जो डीएनए टेस्ट हुआ था उसने ये सारी चीजें कंफर्म भी कर दी कि ये उन्हीं का ही बेटा था। जहाँ पर ये चीज भी कंफर्म हो चुकी थी कि वो इन्हीं का बेटा है, और जो वो सिर मिला था वो भी उन्हीं का ही है। जहाँ पर जो पुलिस थी वो इस केस को आगे बढ़ाती है क्योंकि ये मामला बहुत ही ज्यादा सीरियस था और आसपास के इलाके में भी ये सारी चीजें न्यूज पहुंच चुकी थी। जहाँ बहुत पर ज्यादा जो भयानक आसपास था। के लोग थे वो इसी के बहुत ही चलते ज्यादा डर पुलिस चुके थे इस एक मामले को सर्च टीम देखने के बनाती है बाद, और जो जिसको पुलिस थी वो शनाया की इसी चीज फैमिली के के चलते वहां हुए भेजा इसी जाता है। मामले के चलते हुए शनाया की एक फैमिली सर्च में टीम भी उनके बनाती है। रिलेटिव्स उस में टीम को शिनाया के राकेश घर के के हर पास एक भेजा दोस्त जाता का है, और वो टीम शिनाया की फैमिली, उनके रिलेटिव और जो उसके दोस्त थे उन सभी के जो नंबर थे वो कलेक्ट कर लेती है। और ये सारी चीजें, ये जितने भी जो नंबर थे कलेक्ट किए गए थे, ये सारी चीजें इसलिए हो रही थी ताकि उनकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो निकाली जा सके। उनके पास किस किसी कॉल आई थी या फिर किसी से राकेश की बात हुई हो उस चीज के बारे में पता लगाया जा सके, जो कि पुलिस को किसी भी तरह से किसी भी तरह की लीड दे सके। जहाँ पर अफसोस की बात है कि पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, और वहीं पर जो पुलिस थी वो अपनी और थोड़ी रेंज बढ़ाती है इसी जंगल के अंदर। पुलिस जो कि आसपास के एरिया को पूरा रिसर्च कर रही थी, और जो उनकी रेंज से थोड़ा बाहर का एरिया था यानी कि जो पुलिस से थोड़ा दूर पड़ता था उस चीज को भी वो रिसर्च करने शुरू कर देती है। जहाँ पर देखते ही देखते कुछ ही टाइम बाद जो पुलिस थी उसके हाथ में कुछ ऐसी चीज लगती है जो कुछ और नहीं थी बल्कि दो गाड़ियां थी, जिसकी बैक सीट पे यानी कि जो गाड़ियों की बैक सीट होती है उस पे लगा हुआ था। जहाँ पर साफ साफ पता चल रहा था कि जो राकेश के साथ हुआ है वो मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं गाड़ियों में हुआ है। जहाँ पर जो ये गाड़ियां थी वो काफी लंबे टाइम से वहां पर खड़ी हुई थी, और पुलिस इन्हीं सब चीजों के चलते हुए इन गाड़ियों के जो मालिक थे उनका नाम ढूंढना शुरू कर देती है। वहीं पर जो पहली गाड़ी थी वो किसी अमन गिरनी वाला के नाम पे थी, जहाँ पर जो राकेश था उसका इस गाड़ी के ओनर से कोई भी लेना देना नहीं था। और खैर इसी मोमेंट के ऊपर जो पुलिस थी वो दूसरी गाड़ी के ओनर को ढूंढना शुरू कर देती है, और इसी मोमेंट पे जो दूसरी गाड़ी थी वो थी एक लाल रंग की स्विफ्ट। और जब आप इस गाड़ी के ओनर का नाम सुनेंगे तो आप भी शॉक हो जाएंगे। कोई और नहीं था बल्कि राकेश की ही बहन शनाया काटवे थी। अब जो इसी मोमेंट पे जो पुलिस थी वो जानती थी कि शनाया का इस चीज से पूरा सीधा सीधा लेना देना हो सकता है। इसी चीज के चलते हुए जो पुलिस थी वो 15 अप्रैल को शनाया को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाती है। लेकिन इसी मोमेंट के ऊपर जो पुलिस थी वो उनसे पूछताछ कर लेती, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। हालांकि जो शनाया है उसके पास कोई भी इस चीज का आंसर नहीं था कि उसकी गाड़ी वहां पर कैसे पहुंची जब पुलिस ने पहुंचा। लेकिन उसके पास एक सबसे बड़ा रीजन था, वो ये था कि वो तो इस इंसिडेंट के दौरान घर पे थी ही नहीं, वो तो अपने बल्कि माता पिता के साथ अपनी प्रमोशनल पार्टी में गई हुई थी। तो आखिरकार अगर देखा जाए तो शनाया का जो लेना देना है वो इस केस से कैसे हो सकता है। और इसी मोमेंट के चलते हुए जो पुलिस थी वो शनाया को छोड़ तो देती है, लेकिन वो फिर भी शनाया को एक क्रिमिनल की तरह ही देखते हैं। खैर इन्हीं सब चीजों के चलते हुए जो 16 अप्रैल है वो तो बीत जाती है, लेकिन 17 अप्रैल को जो पुलिस थी वो अमन गिरीवाला को अरेस्ट कर लेती है। अमन गिरीवाला वही था जिसकी दूसरी गाड़ी, जो पहली गाड़ी थी, वो इस इंसिडेंट के पास में ही खड़ी हुई थी। अब इसी मोमेंट पे जो अमन था जो वो कुछ भी बता नहीं रहा था, लेकिन जब पुलिस थोड़ा
स्ट्रिक्टली उससे बात करती है तो वो ज्यादा कुछ छुपा नहीं पाता है। वहीं पर जो अमन था वो ये बताता है कि उसी ने ये सारी चीजों को अंजाम दिया है, लेकिन उसके साथ में 3 लोग और भी थे।